हम बहुत छोटी छोटी चीजों को अपना बहुत बड़ा दुख मान लेते हैं। अब व्यास जी के लिए तो ये बहुत बड़ा दुख है कि पुत्र छोड़ करके चला गया। कई माँ बाप रोना धोना शुरू कर देते हैं, वही दशा व्यास जी की भी हुई थी। पुत्र चला गया, पुत्र की चिंता में व्याकुल रहते थे। आखिरकार बाबा नारद ने आकर के इनको समझाया, पूर्व जन्म के विषय में बताया। बोले मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी और संतों की सेवा करते करते चूंकि मैं भी माता जी के साथ जाता था और मेरा भी मन संतों की सेवा में लग गया। संतों ने जो उपदेश किए, जो मंत्र बताए, जो प्रवचन किए, मैंने सबको जीवन में उतार लिया, जीवन में धारण कर लिया। भगवान के भजन में मैं मस्त रहने लगा। भगवान का भजन करते करते मेरा मन भगवान के चरणों में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि मुझे समय का पता ही नहीं रहता था कब निकल गया। लेकिन मेरी मां को इस बात से बड़ी टेंशन हुई। क्यों? क्योंकि मां चाहती थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, तो फिर मेरा बेटा कर ले विवाह, तो फिर मैं भी नाती खिलाऊं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? यही है ना, आज भी तो यही हो रहा है। आज भी अपने चाहे भले 15 बालक हैं घर में, बाप और मैया दोनों सोचेंगे कि 15 की 15 को ब्याह जाए। क्यों जी? एक भी बालक को धर्म के रास्ते पे नहीं चलाएंगे, एक भी बालक को बाबा नहीं बनने देंगे, पंडा पुजारी नहीं बनने देंगे। क्यों जी? बताइए। अरे 4 छोरा है तो एक है तो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए दे दो कि भाई तू सेवा कर देश की और धर्म की। तो इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि बचपन से ही भक्ति की शुरुआत होती है। बाबा नारद ने बताया, मेरी मैया तो विघ्न बन गई एक तरह से, भजन नहीं करने देती थी। लेकिन एक दिन सर्प ने उनके पैर में डंक मार दिया, काट लिया। सर्पो दंसत पदास पृष्ठो कृपणाम काल प्रेरित। काल की प्रेरणा से सर्प ने मैया को डस लिया, मैया चल बसी। मैंने उनका दाह संस्कार कर दिया, मैं फ्री हो गया, भगवान का खूब भजन किया। और समय आने पर एक दिन मैं भगवान की दिव्य झांकी का मन में दर्शन कर रहा था, और पता है क्या हुआ? भगवान मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। मेरे हृदय में जो झांकी थी वही झांकी सामने खड़ी हुई थी। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन भगवान ने मेरी आंखों को खुलवाया। मुझे आवाज लगाई, मेरे भक्त आंखें खोल। मैंने आंखें नहीं खोली, फिर हृदय से उन्होंने झांकी को खींच लिया। मैं छटपटा करके जब आंखें मैंने खोली, देखा सामने वही झांकी खड़ी हुई है। बालक था, स्तुति करना तो जानता नहीं था, लेकिन भगवान ने अपना कृपा का वरद हस्त मेरे सर के ऊपर रखा और मुझसे कहा, भक्त वरदान मांग। मैंने एक ही वरदान मांगा, और वो वरदान क्या था? प्रभु आपके चरणों की भक्ति हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये वरदान बड़ा कठिन है बंधुओं। भगवान के चरणों की भक्ति मिलना ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं और साधारण भाग्यों की बात नहीं है। हमारा जीवन भगवान के चरणों में, चाहे हम पाठ करें, चाहे पूजा करें, चाहे जो भी करें, हमारे जीवन की डोर राधा रानी के चरणों में जुड़ जानी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारी लगन उनसे लग जानी चाहिए। अब हुआ क्या? भगवान ने वरदान भी दिया कि तू आगामी मनवंतर में मेरा भक्त बनेगा। एक वीणा दे दी, तू मेरा गुणगान करता फिरेगा, जहां भी जाएगा हर जगह तेरी जाने की जो गति है वो अबाधित रहेगी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। और आज भी मैं प्रत्येक लोक में घूमता रहता हूं, हमेशा प्रभु चिंतन करता रहता हूं और हमेशा भगवान के गुणों का गान करता रहता हूं। ऐसी ही हमारे जीवन की डोर भी जोड़